अच्छा, दो तरह का इर्तदाद इन शॉर्ट नटशेल, मैंने इस पर जी। 2 एपिसोड का प्रोग्राम किया था डिटेल में। 2 तरह के मुर्तद हैं। एक वो मुर्तद जो इर्तदाद के बाद अपने घर में बैठते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं। दूसरे वो मुर्तद जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, बगावत करते हैं, पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं। जिनके कत्ल का हुक्म है वो बाद वाले हैं। और सिया जितने ये हवाले पेश करते हैं ना, वो बाद वालों के लिए, सेकंड वाले, सिंपल। हज़रत अली की दलील पेश करता है वो यस्सू की कुतीबी, सॉरी, वो पेश करता है। उसी वाक़ये के अंदर दलील है कि कुछ लोगों ने तौबा की, माफ़ी की, रुजू किया, हज़रत अली ने माफ़ कर दिया। अगर इर्तदाद की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ कत्ल ही होता, हज़रत अली उनको माफ़ क्यों करते? इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी के अंदर उसी हदीस जिसको ये पेश करते हैं, ठीक है? हज़रत अली के बारे को, उसके अंदर बयान किया है कि उनमें एक शख्स था, जिस बंदे ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उसने बुत बना के शाम के इलाकों के अंदर पूजा शुरू करवा दी थी। और मजे की बात आपको बताता हूँ कि वो शख्स था जो मुसलमा कज़्ज़ाब के ग्रुप के अंदर भी था। और ये वो बंदा था जो मुसलमा कज़्ज़ाब का कासिद था। और ये वो बंदा था जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर डिप्लोमेसी कासद का के कत्ल ना उसूल होता, के सही तहत बिल्कुल। कासिल का कत्ल ना होता, मैं तुम्हारी ये बंदा मुसलमा कज़्ज़ाब के ग्रुप को छोड़ के जब ये पसपा हुए हैं, शिकस्त हुई है यमामा के अंदर, तो ये बंदा शाम के अंदर लोगों को मूर्ति पूजा पे लगाना शुरू कर दिया। जब इसको पकड़ा गया, तो वो उस कैटेगरी के अंदर भी इसको पकड़ा था। और मेरे ख्याल से हज़रत अली ने जो ये काम करवाया था, ये अब्दुल्ला बिन मसऊद से गालिबन करवाया था, जो मुझे याद पड़ता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद से दिया था। खैर, उसको मरवाया था, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसऊद उस वक़्त बिल्कुल साथ खड़े थे, जब मुसलमा कज़्ज़ाब का कासिद आया था, जो मुझे याद पड़ता है वाक़या। बहरहाल उस वाक़ये के अंदर भी पता चलता है कि मुर्तद्दीन ने जब रुजू किया तो उनको माफ़ कर दिया, कोई सज़ा नहीं दी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मसला है जो ये भाई ने कहा, हिंदू ने, ये फनकारियाँ, कुछ हमारे नीचे लोग कह रहे हैं कि जी आपने उनको क्यों निकाल दिया? यार हमें फनकारों का पता है, आप सादा प्यारे हमारे सादा भाई हैं। हुँ। हमें फनकारियों का पता होता है, जो यहाँ डेढ़ शाणे आते हैं ना, भाई, हम जो बैठे हैं ना किसी वजह से बैठे हैं। आप नीचे आके फटाफट एग्ज़ैक्टली। भाई फलाँ के साथ हल्का, फलाँ के साथ हल्का, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे ठीक हैं। हम कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। माज़रत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो। क्या कर सकते हैं? जो ठीक है वो तो करेंगे ना। तो ये मेरे भाई जो डेढ़ शाना बन रहे थे कि जनाब मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, रास्ता बड़ा बंद है। आप और साथ फिर लेपापोती करके साथ में जी बड़ी तादाद छोड़ दे अगर ये कर। ओ भाई, आप इस्लाम कबूल करो, कुरान के अंदर आयत है, मैंने कैसर भाई के प्रोग्राम के अंदर पेश की थी, अल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा अल्लज़ीना सुम्मा सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू वज़दादू ईमान कुफ़रा, इस तरह के अल्फाज़ हैं। मैंने वो आयत पेश की थी। उसका मेरे ख्याल से मैं क्लिप शायद शायद मैंने क्लिप बनाया अपने चैनल पे, या मैं दोबारा देखूँगा कैसर भाई के प्रोग्राम में। खैर, उसमें आयत पेश की है, अगर इर्तिदाद की सज़ा सिर्फ़ कत्ल होती, तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी ना। फिर बाद में ईमान लाने या बाद में फिर जाने, फिर ईमान लाने की ज़रूरत कहाँ पेश आती? नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये एग्ज़ैक्टली। उठता है इर्तिदाद की सज़ा के ऊपर के तौबा क्यों पेश की जाती थी? इब्न तैमिया जैसा सख्त बंदा, जिसको कहते हैं कि ये बड़े एक्सट्रीम मौक़िफ़ रखते थे, वो अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम रसूल में इर्तिदाद की तौबा के बारे में बात करते हैं। पूरा एक चैप्टर है हदीस की किताबों में इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन। इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन का मतलब ये है कि मुर्तद की तौबा कबूल करना, कि वो अपने मौक़िफ़ से रुजू कर ले। अगर इर्तिदाद की तौबा भी कबूल ना होती, चाहे वो मुहारिब हो, उसकी तौबा भी कबूल ना होती, तो फिर तो सज़ा कत्ल होनी चाहिए थी, उसको माफ़ कैसे किया गया? माफ़ तो करना ही नहीं चाहिए था। ये सिर्फ़ एक ड्रामा है और एक गलत, चलो अच्छे लोगों के लिए मैं कह दूँ, गलतफ़हमी है। ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया, मुर्तद वाजिबुल कत्ल, सारे उठ के जनाब कामशद डालना शुरू कर देते हैं। इस्लाम की कोई खिदमत नहीं है ये, कि आप किसी भी मुर्तद को उठ के कथन से जुदा कर दें। ये एक सियासी फ़ैसला है पूरा स्टेट का। ठीक है? जो इस्लाम की स्टेट हुँ। होगी, वो फैसला करेगी। मुर्तद्दीन उसूली तौर पर जब मुर्तद हुआ करते थे, वो बगावत किया करते थे, जैसे इन लोगों ने इस वक़्त सोशल मीडिया के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ये लोग अगर तौबा इनके ऊपर पेश की जाए, अगर ये लोग अपनी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इस्लाम को क्या लेना-देना है? जो मर्ज़ी करें, अपनी जो जो जाएँ, भाड़ में जाएँ, जो मर्ज़ी करें। तो मेरा भाई ये फ़र्क आप समझें, ठीक है? इसकी मिसाल कैसे है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मौदूदी साहब ने एक रिसाला लिखा है, वो रिसाला ज़रूर पढ़िएगा। मौदूदी साहब ने एक रिसाला लिखा है मुर्तद की सज़ा। आप लाख इख्तिलाफ करें, मगर चंद चीज़ें उन्होंने बड़ी माकूल कही हैं। 80 सफ़े का रिसाला है, मैंने एक फ्लाइट के अंदर पढ़ लिया था। आपसे भी मेरी गुज़ारिश है कि 80-85 सफ़े का वो रिसाला एक बार ज़रूर पढ़ दें, मौदूदी साहब का, ठीक है? एक बार आपके दलाइल गुज़र जाएँगे। उसमें मौदूदी साहब कहते हैं कि इस्लाम को मुर्तद्दीन के साथ मसला क्या है? या नॉन मुस्लिम्स की तबलीग से मसला क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। वो कहते हैं जी मुसलमान तो बगैर किसी
स्टेट के अंदर वो कहते हैं, ये बड़ी थोड़ी, मैं बोरिंग बात नहीं करना चाहता, मैं टू दी पॉइंट ही आ जाता हूं ताकि बैकग्राउंड ना दूं, आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। उसमें वो कहते हैं मौदूदी साहब, इस्लाम के नजदीक कुफर की तबलीग करना, शिर्क की तबलीग करना, ये ऐसे ही है जैसे आप मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। क्योंकि इस्लाम के नजदीक इस्लामी मुआशरे के अंदर एक वहदहू ला शरीक की तबलीग होगी, उसी का निजाम होगा, अल हुक्मु लिल्लाह, उसके अलावा कोई बगावत सर नहीं उठा सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून होगा। ऐसे मुआशरे के अंदर कोई इस्लाम छोड़ना चाहता है शौक से छोड़े, मगर जब वो तबलीग करेगा वहां पर बगावत का अंसर पैदा करेगा, वहां सियासी कुव्वत के तौर पर आएगा, हम उनको पीस के रख देंगे। ये इस्लाम का नजरिया है। क्यों? ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने इलाके के अंदर ड्रगी को, एक गैंग जो ड्रग माफिया है, उसको जगह दे दें कि वो आपके बच्चों के अंदर जहर बेचता फिरे, आपके बच्चों को कोकेन पे लगाए, आपके बच्चों को हीरोइन पे लगाए। क्या हम ये दे सकते हैं? जब वेस्टर्न मुआशरा इतना फ्रीडम का हामी है कि जनाब वो आपको अल्कोहल भी अलाउ करता है, आपको इस वक्त वीड और मैरिजुआना भी अलाउ कर देता है, आपको जनाब जो है ना प्री मैरिटल जो आपका अफेयर है वो भी, या पोस्ट मैरिटल अफेयर की भी आपको कई बात जगह पे गुंजाइश मिल जाती है। इस तरह की चीजें आपको दे रहा है। बात होमोसेक्सुअल्स की इजाजत आपको दे रहा है, वो आपको ड्रग नहीं अलाउ कर रहा। मुझे कोई दुनिया का मुल्क बता दो जो ड्रग को अलाउ करता हो, मुझे बता, जिसको ड्रग कहते हैं, केमिकल ड्रग, कोकेन, आइस, मिथेन जिसे कह लें आप, या हीरोइन, नहीं अलाउ करता। सख्त से सख्त सजा है। चाइना के अंदर क्या सजा है? क्योंकि चाइना ने भुगता है ओपीएम को। चाइना शूट कैपिटल पनिशमेंट है, कोई नहीं बोलता वहां पर, क्योंकि उनको डस पहुंची है इस चीज से। इस्लाम का निजाम ये कहता है, हम यहां पर जिस तरीके से नशेड़ियों को जगह नहीं देंगे कि वो अपने धंधे करें, हम मुर्तद्दीन को यहां पर बगावत करने का मौका नहीं देंगे। छोड़ जाएं, हिजरत कर जाएं। इस्लाम में, इस्लाम अगर कोई मुर्तद, अगर कोई जगह छोड़ के जाना चाहता है, उसको मौका दिया गया है, आप दारुसलाम से निकल जाओ, आप बगावत करोगे, हम आपसे जंग कर लेंगे जिस जो टाइम आएगा। दारुसलाम के पास हक हासिल है, वहां रहकर बगावत नहीं कर सकते, वरना फिर उड़ा दिए जाओगे। सिंपल। बहुत शुक्रिया। बेशक आमिर भाई, आपने सही फरमाया। और ये देखिए, जैसा हिंदू भाई यहाँ पर आकर ये बोलते हैं कि भाई इस्लाम अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये दोगली बातें इनकी वैसे भी, इस्लाम ज्वाइन करेंगे तो अगर हम छोड़ देंगे बाद में तो सर तन से जुदा कर देंगे। भाई अगर ये इनके खुद के स्क्रिप्चर्स देखेंगे ना, तो इनको भी पता चलेगा कि इनके खुद किताबों में लिखा है कि अपोस्टेसी की क्या सजा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जू हो, या फिर चाहे क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियनिटी बाइबल में भी लिखा है कि अपोस्टेसी की क्या सजा है, पर इसके कुछ कंडीशन रूल्स है। वैसे ही हिंदुइज्म में भी कुछ कंडीशंस और रूल्स है, वैसे ही इस्लाम में भी कंडीशंस और रूल्स है। अगर कोई उठकर आया और बोला कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, और कोई कोई सर कलम नहीं करेगा उसका, ये अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। तो आपने जिस तरह से बताया, ये जो सेकंड केसेस है ना, ये जो मुर्तद के, जो सेकंड टाइप के मुर्तद है, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, और इसके ऊपर बड़ी ही बहुत सारे रूल्स है, और ये फैसला स्टेट लेता है, और कोई आम आदमी इसका फैसला नहीं ले सकता है, किसी का भी कत्ल नहीं कर सकता है जाकर। बिल्कुल। ये जो बात हमें करते हैं, ये क्रिश्चियन सैम शालन भाई आप तो माशाल्लाह जानते हैं, ड्यूट्रोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी का रेफरेंस हमने पेश किया था, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा खामन तुम्हें बनी इसराइल के खुदाओं के अलावा किसी की पूजा के लिए बुलाए, तो उसको पत्थर मार मार के जान से मार दो, और सबसे पहले तुम्हारी कौम से पहले तुम्हारा हाथ पड़े। अपने रिश्तेदार को, अपनी माँ को, अपने बाप को मार दो जान से। सिर्फ किस लिए? कि वो ये कहते हैं कि दूसरे खुदाओं की पूजा कर लो, यानी शिरक के ऊपर बुलाएं। शिरक करने के ऊपर सजाए मौत है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर। यही चीज आमिर भाई, यही चीज न्यू टेस्टिमेंट में भी मिलती है अपोस्टेसी के ऊपर। ये न्यू टेस्टिमेंट है, देखिए आमिर भाई, जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 5 to 6, यहाँ पर क्लियर लिखा है क्या बोलते हैं, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, इफ यू रिमेन इन मी, आई इन यू, you will bear much fruits. Apart from me you cannot do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away with the withered. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. यहाँ पर अपोस्टेसी की बात हो रही है। अगर आप बाइबल में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, तो जब तक मैं आपको फ्रूटफुल लाइफ दूंगा। अगर आप नहीं मानते तो आपको एक टूटे टहनियों के जैसा इकट्ठा करेंगे और आपको जला देंगे।
बिल्कुल। अपोस्टेसी की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा, एक और रेफरेंस, सनातन से भी हम रेफरेंस दे देते हैं ना। मैंने यजुर्वेद का आपको पता है, एक जगह पर अथर्ववेद का, सॉरी, अथर्ववेद का रेफरेंस जी। पेश किया था, और मेरे मेरे चैनल के ऊपर वो शॉर्ट भी पड़ी हुई है, जिसमें वो पहले कहता था वेद में है ही नहीं है कि अधर्मियों को मारना। 1 मिनट के लिए अधर्मी मान लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि नॉन सनातन या नॉन हिंदू को मारने की बात हो रही है। 1 मिनट के लिए हम अधर्मी की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट तो वहां भी है। अधर्मी क्या करता है जी। कि आपके सत्य को नहीं मानता, और अधर्मी क्या करता है, उसके नजदीक सत्य और है, आपके नजदीक लाइफ और है। वहां लिखा है कि ना सिर्फ उस अधर्मी को मारेंगे, बल्कि जो उसकी मदद करेगा, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, उसको भी मार देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने दिखा दिया। ब्लास्फेमी के जी बारे में आमिर भी भाई, ध्यान यही दें। है। हम्म, जी। थैंक यू। जी जी, उसको भी मार देंगे। अब जो है ना, जो उसकी हेल्प करेगा, वो वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें सनातनी भाग गया था, कहता है वेद में लिखा है तो ये भी गलत है। वेद को ही गलत कह दिया हाँ। उसने, मुंह के सामने। पहले कहता है नहीं, जब मैंने दिखाया रेफरेंस तो कहता है वेद भी गलत है। तो भाई आपके अंदर ये एहसास कमतरी या कॉम्प्लेक्स है, या आप एम्बेरस फील करते हो, हमारे पास अल्लाह के फजल से जो सिस्टम है, हम उसको सिस्टम के तौर पर पेश करते हैं। आज अगर वो सिस्टम नहीं है तो हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम चाहते हैं कि शरीयत आए, आपको पता चले कि शरीयत के फायदे क्या